सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 20 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि चारों नीतियों में से एक नीति है साम। हनुमान जी ने रावण को बड़े प्रेम से समझाने का प्रयास किया है। हनुमान जी को लगा कि ये इस नीति से मानेगा नहीं। अब हनुमान जी दाम यानी लालच यानी खरीदने की बात रावण के सामने किस प्रकार करते हैं वो आप सुनिएगा। तो समझ लिखते हैं, राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त जसु बिमल मयंका, तही ससी महु जनी हो कलंका। कि हे रावण, प्रभु श्री राम का नाम जिस जीवा के ऊपर आ जाए उसका राज अकंटक हो जाता है, अचल हो जाता है। इस बात को रावण तुम ध्यान करो और अपने कुल की परंपरा को, अपने पुलस्त कुल की जो परंपरा है उसको कलंकित मत करो। और किस प्रकार हनुमान जी राम नाम की यह महिमा कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम नाम बीनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्याग मद मोहा। कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जीभ से, जिसके मुख से राम नाम ना निकलता हो, ऐसे को तो त्याग ही देना चाहिए। और फिर देखिए क्या लिखा है, बसन हीन नहीं सो सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। कोई स्त्री अपने पूरे शरीर के ऊपर एक से एक सुंदर से सुंदर आभूषण धारण कर ले, लेकिन वो वस्त्र ना पहने तो वो कभी शोभा नहीं देगी। लोग उसके जो आभूषण धारण किया उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, अपितु तो उसके बारे में बुरा ही कहेगा कि कैसी स्त्री है जिसने वस्त्र धारण नहीं किए। ठीक इसी प्रकार जिस जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम नहीं है उसको त्याग ही देना चाहिए। पुनः गोस्वामी जी कहते हैं, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरतिन नाही, बरिश गए पुनि तब ही सुखाही। कि हे रावण, जिसके जीवन में राम नाम नहीं है और बिना भगवान की कृपा के जिसने संपत्ति अर्जित कर ली है, अर्थात संपत्ति प्राप्त करने के बाद भी उसके हृदय के अंदर भगवान के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, ऐसे व्यक्ति की संपत्ति अति शीघ्र समाप्त हो जाती है। और कैसे समाप्त होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षा ऋतु के अंदर सूखी नदियों में खूब जल बहता है, लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है कि वो नदियां तुरंत बिल्कुल खाली हो जाती। ऐसे उस व्यक्ति के साथ होता है जिसके जीवन में भगवान के प्रति कोई आस्था नहीं है, लेकिन धन वो जल्दी प्राप्त कर लिया, वो बहुत ही जितनी जल्दी आया उतनी शीघ्रता से वो समाप्त हो जाया करता है। इसलिए सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णुवज तो ही, सकई न राखे राम कर द्रोही। कि हे रावण, अब ध्यान से सुनो। पहले साम का प्रयोग किया, दाम का प्रयोग किया, अब तुरंत हनुमान जी दंड का भेद दिखा रहे हैं। यहाँ पर कैसे दंड की नीति है। हनुमान जी कहते हैं कि रावण सुनो, जिस व्यक्ति से भगवान राम कुपित हो जाएं, अथवा तो जो भगवान राम से वैर ले ले, तो हजारों ब्रह्मा, हजारों विष्णु और हजारों भगवान शिव, अगर ये सब मिलकर भी उस व्यक्ति की ओर हो जाएं, तब भी भगवान राम से वो जीत नहीं सकता। भगवान राम उन सब का संहार कर देते हैं। ऐसी भगवान की महिमा है। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजौ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। हे रावण, इसलिए मोह को, अपने हठ को, इन सब को छोड़कर मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि तुम प्रभु श्री राम के नाम को भजो, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। जदपि कही कपि अतहित बानी, भक्ति विवेक बिरत नय सानी, बोला भीषिमा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने जितनी भी बातें कही हैं वो सब रावण के कल्याण की ही बातें कही, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को आप कितना भी समझा लो वो समझेगा नहीं। जैसे एक उदाहरण है कि कोई व्यक्ति यदि सोया हुआ हो और उसको कोई जगाने का प्रयास करे तो संभवतः वो थोड़ी देर में जाग ही जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोने का नाटक ही कर रहा हो तो आप कुछ भी कर लो, ढोल बजा लो, नगाड़े बजा लो, पानी की बाल्टी डाल दो उसके ऊपर, कुछ भी कर दो, क्योंकि वो नाटक कर रहा है। नाटक करने वाला व्यक्ति तो उठेगा ही नहीं। यही स्थिति लगभग रावण के साथ भी है।
मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सी अधम सिखावन मोही। अरे बंदर, तू मेरा गुरु बनेगा, तुझे मृत्यु का भय नहीं है। तो एक संत कहा करते थे कि रावण की चारपाई के एक पाए के साथ मृत्यु को बांध रखा था रावण ने। क्या लगा, जाओ उस मृत्यु को खोल कर लाओ। मृत्यु के देवता आए और हनुमान जी के साथ खड़े हो गए। तो रावण कहने लगा, देख वानर, तेरे साथ में मृत्यु खड़ी है। तो हनुमान जी ने देखा तो मृत्यु तो सच में खड़ी है, लेकिन हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तो रावण ने कहा कि मृत्यु को देखकर तुझे बिल्कुल भी भय नहीं है? मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से दम सिखावन मोही। मुझे सिखा रहे हैं तू? लेकिन हनुमान जी पुनः बोले, उल्टा होई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी रावण से उल्टा बोले कि रावण, मैं समझ गया कि तुझे मति भ्रम हो गया। तो रावण बोला कि मुझे काहे का मति भ्रम है? कहने लगे, तुझे मृत्यु नहीं दिखाई दे रही? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल दिखाई दे रही है, मेरे बगल में खड़ी है। तो रावण ने कहा, तुमको डर नहीं लग रहा? कहने लगे, बिल्कुल नहीं लग रहा। कहते क्यों? कहते क्योंकि तुझे मति भ्रम हुआ है। रावण ने कहा, वो कैसे? हनुमान जी कहने लगे, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मृत्यु खड़ी तो मेरी तरफ है, लेकिन देख तेरी तरफ रही है और मुझसे पूछने आई है कि बताओ अभी ले जाऊं कि बाद में लेकर जाना है। अब तो रावण क्रोध में उबल पड़ा। सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हर हो मूड कर प्राणा, सुरत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। रावण को इतना क्रोध आया कि गरज कर सैनिकों से बोला गया, ए सैनिकों, तुम इतनी देर से मेरा अपमान सुन क्यों रहे हो? तुम मारते क्यों नहीं उसको? तुरंत मारो इसको। और जैसे मारने की बात कही है, सैनिक दौड़े दौड़े आए हनुमान जी की ओर, और जैसे ही सैनिकों को देखा उसी समय विभीषण जी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, नाई शीस कर बिने बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कुछ करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। कि महाराज देखिए, ये दूत है और दूत को मारना जो है वो नीति के विरुद्ध है। इसलिए हे महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, इसको कोई और दंड दीजिए। विभीषण के इस प्रकार के वचन सुने तो जितने मंत्री वहां खड़े थे वो सब कहने लगे, प्रभु विभीषण की बात सही है, ये दूत है और दूत का अपना कोई बल होता नहीं है। दूत जो कुछ भी कहता है वो अपने स्वामी के बल पर ही कहता है। इसलिए हम सबको लगता है कि इसमें इस दूत का, इस वानर का कोई दोष नहीं है। ये जो कुछ कह रहा है इसके स्वामी ने ही कहलवाया होगा। आप एक काम करें, इसको मृत्यु दंड मत दो, इसको कोई और दंड दिया जाए। अब रावण ने क्या दंड दिया है ये कल के भाग में सुनिएगा। तब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से जय जय सिया राम।